फल मिलना भी है, क्योंकि बाबा ने कहा निष्काम सेवा सिर्फ बाप ही कर सकता है, बाकी कोई निष्काम नहीं कर सकता। तो क्यों? क्योंकि कर्म क्षेत्र है ना, आत्माएं जब कर्म क्षेत्र में कर्म करती है तो उसे फल मिलेगा ही मिलेगा। परमात्मा जब कर्म क्षेत्र में कर्म करती है तो उसको फल नहीं मिलेगा। इसलिए जब फल मिलना ही है और कर्म के अकॉर्डिंग, उसके लॉस के अकॉर्डिंग, इसलिए निष्काम भी है और फल भी मिलता है, दोनों बात है। तो निष्काम बाप समान बनना है, फल लॉस के अकॉर्डिंग मिलना है। अच्छा चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। बाबा ने आज डिस्ट्रक्शन की भी बड़ी बातें की है, देखते हैं तैयार है हम सब। 6:1 मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं, बाबा के अलावा और कोई निष्काम सेवा नहीं कर सकते। अच्छा प्रश्न है, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? और इस क्लास में मुख्य मेहनत कौन सी करनी है? इस क्लास में क्या वंडरफुल है इस क्लास की? इसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याए कुब्जाए साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यह है, यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी इसमें मेहनत किसकी है? इस पढ़ाई में याद की मेहनत है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुख्य पढ़ाई ऐसी है कि हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी इसमें याद की मेहनत है। और याद कब होगा? जब ज्ञान होगा। ज्ञान के बिगर मेडिटेशन हो नहीं सकता। लोग आते हैं ना मेडिटेशन सीखने, ज्ञान नहीं तो मेडिटेशन नहीं। अच्छा गीत है रात के राही, थक मत जाना सुबह का मंजिल दूर नहीं। अब तो और रात हो गई है, तो और जल्दी सुबह आने वाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, रूहानी बाप को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है ना, गीत गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं। और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़ी कहेंगे कि, क्या बात नहीं कहेंगे और स्कूलों में? ये एक विचित्र है, ये भी एक। अच्छा राजा बनने की पढ़ाई है। जीते जी मरने की, ये भी ठीक है। फिर से हम्म, हम्म, कि ये थोड़ी कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से वर्ड नहीं आता है ना, ये बोलते हैं कि बैरिस्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, फिर से वर्ड नहीं आता है। और तो फिर से ये अक्षर किसको कहने नहीं आएगा? तुम कहते हो। ये वर्ड जरूर ऐड करना है। जब भी हम कहें ना हम स्कूल जा रहे हैं, हम फिर से वो स्कूल जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या बोलो, जो नए नए आए हैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन बोलना क्या है? फिर से स्कूल जा रहे हैं, फिर से हम पढ़ हाँ, रहे हैं। फिर से हम पांच पढ़ हजार रहे हैं। साल किसी को कहना नहीं आएगा। तुम कहते हो हम हर 5,000 वर्ष हम 5,000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं।
ये विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते ना। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है, इसमें कोई डरने की दरकार ही नहीं है। बॉम्ब आदि होगा तो सोचो। मार्केट जा रहे हैं, पता चले है। नहीं, डरने का टाइम की जरूरत नहीं है ना, टाइम के लिए। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है, यह है कल्याणकारी लड़ाई। देखो कितनी अच्छी, इतना बड़ा नुकसान। बाबा कहते यह है कल्याणकारी नुकसान। बाप आते ही है कल्याण के लिए। कहते भी है ना, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो ये बॉम्ब्स आदि है ही विनाश के लिए। इससे ही वो विनाश ज्वाला होगी। क्योंकि जो बॉम्ब्स का, न्यूक्लियर वेपन्स का अगर रेटिंग करते हैं, हाईएस्ट 9 कंट्रीज में है न्यूक्लियर वेपन्स में। यूएस, रशिया, चाइना, फिर फ्रांस और इंडिया, इजराइल और ये सब। और एक 15,000, ये तो जुलाई की रिपोर्ट है, 15,000 ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स है। और उसमें आया है कि अगर 100 वेपन्स भी यूज करे ना, द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड 100 वेपन्स में। और 90% वेपन्स यूएस और रशिया, दे अकाउंट फॉर 90%। बाकियों के पास सिर्फ 10% है। 100 150 है, नहीं 150 से 160 है। एक बार ये एक भाई है जो एडिशनल सेक्रेटरी डीआरडीओ का, वो था पहले, अभी वो दूसरा पोस्ट है, बता रहा था। एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। 100 से ही, मतलब सिर्फ इंडिया ही यूज करे तो भी काम हो जाएगा। और इंडिया भी सिर्फ 70% यूज करे तो भी काम हो जाएगा। और उसके जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगा ना उससे, और उससे सन रेज अर्थ में आएगी नहीं, बिकॉज वो हीट की जो प्रोडक्शन है, तो वो लेयर बना देगी, सनरेज आएगी नहीं। फूड प्रोडक्शन, ग्रेन प्रोडक्शन सब स्टॉप, ऐसे मर जाएंगे, हीट इतनी होती है। तो प्रेसिपिटेशन इफेक्ट है ना उसका। हाँ, ऑक्सीजन गया, सनरेज ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसो ये बॉम्ब्स आदि है ही विनाश के लिए, इनसे जास्ती और तो कोई चीज है ही नहीं। और फिर साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज भी होती है, उनको कोई ईश्वरीय कैलामिटीज नहीं कहेंगे। ये कुदरती आपदाएं, ड्रामा में नूंद है। यह कोई नई बात नहीं है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। कहते हैं हम शहर शहरों के शहर खत्म कर देंगे, करेंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए, ये तो बहुत छोटे थे, उसको तो बेबी बॉम्ब कहते हैं ना 45 में। अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। कितना है इसका, यूएस का पूरा कितना 70% ऑफ द इनकम इसमें जाता है बॉम्ब्स के लिए, तभी तो फिर सुपर पावर है। और फिर वो मेंटेनेंस उसका जो बनाया है, उसमें जो खर्चा हो रहा है, इसलिए तो वो पूरी वो इकोनॉमी उसमें जाती है। बाबा इसलिए कहते हैं अभी अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, जब जास्ते मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, तो फिर बॉम्ब शुरू कर लेते हैं। डिफेंस के लिए बनाते हैं या ऑफेंस के लिए बनाते हैं? कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बट है तो ऑफेंस के लिए। हाँ, कितना नुकसान होगा वो भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्चा करते हैं, और इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए,
पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। अब ये सब सुना के बाबा क्या कहना चाहते हैं, बच्चे ये कल्याणकारी लड़ाई है। तो विवेक भी कहता है कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। ये कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलेमिटीज तो ऐसी बहुत आती है ही है, परंतु वो होती है थोड़ी अंदाज में। अभी तो ये पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। सोचो एक का अगर इतना असर हो सकता है, और साथ में नेचुरल कैलेमिटीज हो, उसमें क्या हालत हो जाए। एक एक नेचुरल की ये हालत है, जो भी आज हम परिस्थिति चल रही है। तो कई बातों में ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है, ये भी गायन है। तो ये संकल्प करना है। ये भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। हम सब कर किसके ले रहे हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला हुई। कई बातें गीता में है जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़ी है। इससे विनाश हुआ, इसलिए गीता एपिसोड बहुत एक्यूरेट है ना, महाभारत का। यज्ञ का रिजल्ट ही विध्वंस का था। माइथोलॉजिकल स्टोरीज में वो जब उसको रावण की, वो रामायण की स्टोरीज में भी बताते हैं ना, कि उस वो नहीं हार रहा था, तो उसने जाके यज्ञ शुरू कर दिया। क्योंकि अगर यज्ञ पूर्णाहुति हो जाती तो वो जीतता, मतलब वॉर की एम था यज्ञ। तो इसलिए उसका फिर बंदरों ने, उसका वानर सेना ने उसका विध्वंस कर दिया। नहीं, वो एक अलग है, लेकिन विध्वंस, हाँ, विध्वंस का कार्य यज्ञ का है। तो हमारा भी यज्ञ है, हम इसको यज्ञ कहते हैं, पर कल्याणकारी है। कई बातें गीता में है जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु समझते नहीं है। वो शांति मांगते रहते हैं, और तुम कहते हो वो शांति मांगते रहते हैं, और हम कहते हैं कि जल्दी विनाश हो। चाहते हैं ये? नहीं चाहते। ब्राह्मण बच्चे नहीं चाहते कि जल्दी विनाश चाहते हो। हैं दीदी, चाहते हैं। वो सतयुग हो जाएगा। हाँ। हाँ, बाप अनेक प्रकार के पॉइंट्स देते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होवे। बाप कहते सुखी तो तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार के पॉइंट्स देते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि से कम। बुढ़िया ये समझती है शिव बाबा को याद करना है, बस। उनके लिए समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ज्यादा कुछ, फाइनली इसी पे आना है, तो और कुछ नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं। फिर भी वर्षा तो पा लेती है ना, साथ में रहती है। प्रदर्शनी में सब आएंगे। साकार बाबा बुढ़ियाओं को बहुत रिस्पेक्ट भी देता था, और बहुत खुश भी होता था। बाबा कहते थे, क्या कहते थे बुढ़ियाओं को, ये मेरी हम शरीक है क्योंकि बाबा भी तो बुजुर्ग थे। बोले ये मेरी फ्रेंड्स है। मतलब बाबा सबका सम्मान कैसे ऊंचा उठाते थे। बच्चे के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े। तो उनको बड़ा नशा चढ़ता था। हम और बाबा फ्रेंड्स है। बुढ़िया ये आती थी, तो बाबा कहते हैं, तो उनके लिए समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती है, साथ में रहती है। प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसे पापी आत्माएं, गणिकाओं आदि, सबका उद्धार होने का है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी है। बाप तो और भी मना नहीं करते, समझते इन्हों का भी उद्धार करना ही है, काम से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे गांधी जी ने वो कास्टिज्म को डेमोलिश, इरेडिकेट कर दिया, खत्म कर दिया। बाबा कहते बाबा तो और ही इस पर, इसके फेवर में है।
तो सबका उद्धार करने बाबा आते, गणिकाओ कुब्जाए, मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। मेहतर मतलब स्वीपर्स। तो समझते इन्हों का भी उद्धार करना ही है, काम से कोई कनेक्शन ही नहीं है। एक्चुअली स्पीकिंग देखा जाए तो उनका शरीर कोई डिफरेंट होता है, सब कुछ सेम है। इसमें मदार सारा है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का, इस ज्ञान का मदार तो बाप को याद करना है। आत्मा कहती मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं ना कि हम सतो प्रधान देवी देवताएं थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझे आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है, सिंध में एक भीलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आई मिलती थी भीलनी। समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना। वो जो भी आता था ध्यान में तो चला ही जाता था। दीदी आत्मा भीलनी कहाँ क्या है? होता है? ट्राइबल भीलनी वो वुमेन। ये हरि वो एकदम वो कम्युनिटी है ना, भील कम्युनिटी नहीं है वो उड़ीसा अच्छा अच्छा। तरफ। हम्म, जी जी। तो भीलनी ट्राइबल होता है। लो कास्ट अगर उस तरह से देखो तुम, छोटे कास्ट के होते थे। तो समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो, उसको बहुत इच्छा होती थी। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा, डर के मारे फिर उसको ले गए। सिंध में ऐसा हुआ, किस्सा हुआ होगा, तुम्हारे पास आते हैं। मतलब उसका ज्ञान में इतना इंटरेस्ट था, उसको ले गए। तुम किसको मना नहीं कर सकते हो, हमारे पास चाहे कोई भी आए ज्ञान सुनने। गाया हुआ है अबलाए गणिकाए भीलनिया, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं, साधु लोगों से लेकर भीलनी तक। इसलिए भगवान के लिए क्या कहते हैं जब वो आते हैं तो उद्धार बोला वर्ड यूज किया जाता है, सबका उद्धार करने। मतलब उसके तरफ से सबको इक्वली वो ज्ञान देता है। गति बाकी फिर गति अपने आप लेते हैं। तो कौन कौन है अबलाए? अबलाए जो विशेषकर ये वुमेन कम्युनिटी के लिए कहते हैं, वैसे तो मेल कम्युनिटी भी हो सकती है, जो अपने आप को निर्बल समझते हैं। और गणिकाए भीलनिया ये सब, गणिका मुझे लगता है, हाँ नहीं वो अलग है। का शब्द प्रोस्टिट्यूट के लिए यूज होता है दीदी। हाँ गणिका उसके लिए भी यूज करते हैं, हाँ वैश्याओं के लिए, प्रोस्टिट्यूट्स। और भीलनिया वो उस तरह के। भील कम्युनिटी तो बहुत एग्रेसिव कम्युनिटी भी मानी जाती है, बहुत ज्यादा उसमें एग्रेशन बहुत है। ये जो मुझे लगता है मॉब राइट्स होते हैं ना, पिछड़ी पिछड़ी जाति की। हाँ ट्राइबल दीदी। हाँ ट्राइब बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होती होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते, कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है, ये बाप है, ये दादा है, ये बाप का वर्षा है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है मामेकम याद करो। सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते हैं। राधे कृष्ण की शादी क्यों नहीं बताते, अब इसके पीछे भी राज क्या है। हालांकि वो तो फिर फ्रेंड्स का ज्यादा है ना, शादी कहाँ बताते हैं राधे कृष्ण की। क्यों नहीं बताते, इसके पीछे भी सतयुग का क्या रहस्य है। हम्म क्योंकि जब राधे कृष्ण जब शादी होती है तब उनका नाम लक्ष्मी नारायण हो जाता है। तो एस राधे कृष्ण वो युगल स्वरूप में होते ही नहीं, इसलिए शादी कभी नहीं बताते राधे कृष्ण की सतयुग में। तो इसलिए बाबा कहते हैं
उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। ये बातें बाप बैठ समझाते, बताते वो स्वयंवर में। सत्यु की ये बड़ी लंबी चौड़ी देवता दादी का वो ये ध्यान का है पाठ था। वो मिलती है ऐसी बताती है। वो मतलब जैसे कृष्ण की माँ जा रही होती है, उसको राधे की माँ मिलती है, फिर बोलती है कि तेरी राधे ऐसी है, सुलक्षणी है, ये है। मतलब बस वो कहता ना, हो उसको जच गई, उसकी बात को जज गई। वो माता आपस में बात जज गई और इनका भी प्यार हुआ। फिर वो फिर राजा को बताती है, महाराजा। वो पूरा उनको दिखाई दिया ये सब ध्यान में। फिर राजा आपस में बात करते। फिर जैसे दादी ने कहा ना कि धूमधाम से होता है, प्यार होता है, स्टार्ट ऐसा होता है, पर बाकायदा होता है। दीदी वहां भी प्यार व्यार होगा दीदी? हाँ, तो मतलब ये है, हाँ हाँ, वैसा नहीं है जो यहाँ का तरह है, इस तरह का अरेंज मैरिज होगी। अरेंज। दोनों राजाए, फिर वो उनका एंगेजमेंट सेरेमनी बताया कि कैसे वो विमान उतरते हैं, फिर ये सारा कुछ होता है। अब वो मिलते होंगे, कैसे भी मिलते होंगे, मतलब जो भी था। वहां तो संकल्पों की दुनिया है ना। इस बार एक क्लास बहुत अच्छी हुई थी, वॉइसलेस से वायरलेस सतयुग में कैसे कार्य चलेगा। क्योंकि ना मोबाइल ना फोन, कुछ भी टेली कम्युनिकेशन के जो भी आज साधन है, एक भी नहीं होंगे वहां। वॉइसलेस से वायरलेस कौन सा साधन होगा जो एक दूसरे से बात करेंगे। नो फोन, नो मोबाइल, नो मैसेज, नो व्हाट्सएप, नो ईमेल, कुछ भी नहीं। साइलेंस की पावर। संकल्पों से बात होती है। तो बाबा कहते हैं तो वो पूरा किस तरह हमें, इसलिए तो वॉइसलेस की स्टेज पर पहुंचना है हमें। तो बाबा कहते हैं अच्छा, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। ये अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवान उवास, तो सब उनको भगा दे। कहे तुम ये अब फिर कहाँ से सीखे हो, ये कौन सा गुरु है। कहे बीके है तो सब बिगड़ जाए, इन गुरुओं की राजा ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, बहुत सहज युक्ति बतलाते। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं। तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना, ये बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं, बच्चों का सर्वेंट है। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। ये बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, ये है ही निष्काम। लौकिक बाप समझते आजकल, ये पूरा उस समय का कंसेप्ट था। आजकल तो इतना ही सोचते हैं ना, भाई सेटल हो जाए बस, यही काफी है। हम अपने आप को संभाल लेंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो, बाबा तो इतना भी नहीं चाहता है, ये तो है ही निष्काम। लौकिक बाप समझते ना, बाबा भी हमारा आज का करंट जनरेशन वाला पिता है। वो कहते हैं तुम सेटल हो जाओ भाई, बस तुम सतो प्रधान हो जाओ, ये मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं। मुझे क्या चाहिए, आप यही कहते हो ना आजकल पेरेंट्स बच्चों को, मुझे क्या चाहिए भाई। तो ये है ही निष्काम। लौकिक बाप समझते हैं ना, जब तक जीता हूँ, वैसे कहते चाहे है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर डीप इनसाइड एक्सपेक्टेशन तो होती है, नहीं होती है। हाँ, ये तो डीप इनसाइड तो होता है कि भाई मुझे पूछा ही नहीं, मुझे डॉटर या बच्चे पूछते ही नहीं है। वो तो सब ठीक है तो पता नहीं चलता है, लगाव का पता अभाव में चलता है। जब अभाव होता है ना तो पता चलता है कि हाँ कितनी वैकेंसी है, बच्चे भी मुझे कुछ नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि बाकी और करे ना करे, नहीं कोई भी सिचुएशन में इमोशनल। दीदी जब हम वो भी अकेले रहती रहते, बात।
दीदी जब हम घर में अकेले रहते थे तो मुझे कुछ पता निष्काम कोई नहीं है, कहने का भाव है। करंट जनरेशन भी लौकिक बाप समझते, जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, ये कामना रखते हैं। ये बाप तो कहते मैं निष्काम सेवा करता हूँ, हम राजा ही नहीं करता है, मैं कितना निष्काम हूँ, और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। ये तो है ही सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग के राजा ही देता हूँ, तुम कितना उच्च पद प्राप्त करते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजा ही लेते हो और गवाते हो। हम राजा ही लेते ही नहीं है, न गवाते हैं। हमारा ड्रामा में पार्ट ही यह है। तुम बच्चे सुख का वर्षा लेते हो, सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख काग विष्ठा समान है, इसलिए वो शांति चाहते हैं। वह ये नॉलेज उठा न सके जो ये मानते हैं कि सुख, देखो इसलिए अब चाहे भक्ति मार्ग में उन लोगों ने ये सुख को डिस्काउंट किया है, स्वर्ग के सुख को, कि अरे क्या है स्वर्ग में कोई, मतलब वो तो गिरावट, क्योंकि वो तो मानते हैं कि स्वर्ग में जो जाएगा वो नीचे उतरेगा, तो ये तो गिरावट वाला सुख है, इसमें क्या सुख है, कौन सा सुख अच्छा है, मर्ज होने का, मोक्ष मिल जाए कि जिसमें गिरावट ही नहीं हो, तो वो सुख मानते हैं कि, और एक तरह से वो राइट भी है, क्योंकि उन आत्माओं ने सत्युग का सुख देखा ही नहीं, तो उनको वो अच्छा ही नहीं लगेगा। उन लोग ज्यादा समय वो परम धाम रहे हैं, तो वो उनका करना राइट भी है। ढाई द्वापर युग में डायरेक्ट आए या कलयुग में आए, जब भी आए तो मैक्सिमम समय तो एकदम शांति में रहे ना, तो उनको वो लगेगा कि क्या है तुम लोग सत्युग के लिए क्या पुरुषार्थ करते हो, हमको तो नहीं अच्छा लगता है, हमको तो बस भगवान के साथ में रहना है, सत्युग में क्या जाना है करना है। अच्छा, दूसरा मैं सोचती थी, क्योंकि हमारा भी यही कंसेप्ट था भक्ति में कि एक्चुअल तो वही रहना चाहिए, ये क्या है ऊपर नीचे जाओ फिर आओ जाओ फिर आओ। फिर मैं सोचती थी कि अगर केवल सत्युग में जाना है, मतलब वहां सत्युग में जाना है तो बाबा का ज्ञान तो समझते थे, तो उनके लिए भी इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है कि क्रोध नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो मोक्ष करना है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ होना चाहिए अगर वो उससे ऊंचा है तो। बट वैसा वर्षा दिखता था, मोक्ष वाले तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते थे स्वभाव संस्कार का, और ये वाले तो ज्यादा पुरुषार्थ करते थे, तो ज्यादा तो वो होना चाहिए ना फिर तो, अगर वो मेरे से वो ऊंची डिग्री है तो। लेकिन तो जो ये कहते हैं वो एक्चुअली वहां का उस युग के थे ही नहीं, इसलिए वो, हाँ फिर वो दिखा ना कि प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, तुम खाली बातें तो ऐसे करो, वही होता है ना, जैसे अगर बातें हम करें कि मैं इतना ऊंच वैकुंठ ये वो, तो फिर वैसा स्वभाव संस्कार भी तो चाहिए हो ना उतना। हम्म। हाँ फिर वो तो मतलब प्रैक्टिकल तो ये दिखाई देगा ना, फिर बाद में ज्ञान समझने के बाद वो सब अलग बात है। तो बाबा कहते हैं वो गुरु लोग कहते हैं सुख कागविष्ठा समान है, इसलिए वह शांति चाहते, वह यह नॉलेज उठा न सके, उनको सुख का पता ही नहीं है क्या सुख होता है। बाप समझाते शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूँ, क्योंकि मर्ज वैसे तो होना ही नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है। आत्मा अ, आत्मा मतलब ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर आत्मा और परमात्मा का क्या है, जो डिफरेंट है, डिफरेंस है, डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंस, कि आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा जन्म मरण में आता ही नहीं है। तो कोई भी आत्मा हो, अगर वो आत्मा की कैटेगरी है, वो जन्म मरण में उसको तो आना ही आना है, कैसे ऊपर जा सकते। और अगर वो ऊपर ही रहे फिर तो वो परमात्मा हो जाए, परमात्मा एक है, और परमात्मा कोई फिजिकल तो है नहीं कि मिक्स हो जाए उसके अंदर, वो तो है ही नहीं। तो ये सब लॉजिकल समझते तो पता चलता है कि जब चॉइस ही नहीं है और हाईएस्ट में यही है, तो फिर यही करो। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर उच्च पद पाना है।
हाँ हम्म वही, सब कुछ डिफरेंट है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर, बाकी सब है कलयुग में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते, घोर अंधियारे में है ना। गाया भी हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सत्युग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता ही नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात ही नहीं है। यज्ञ होता ही है, दो कारण है यज्ञ के, जो यज्ञ रचते हैं, कि कोई इच्छा पूर्ति हो जाए, इसलिए यज्ञ रचते हैं, और दूसरा विनाश के लिए। तो सत्युग में दोनों की जरूरत नहीं है। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, ये रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सत्युग त्रेता में तो कोई यज्ञ होता ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात ही नहीं है, वह है सब हद के यज्ञ। यह है बेहद का, यह बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। वहां रावण राज्य नहीं, रावण राज्य शुरू होने से फिर ये सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इनमें ये सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद, याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया है। योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना, कनेक्ट करना, कनेक्शन है। तो योग मेडिटेशन, योग भाई कनेक्ट करना, कनेक्ट कब कैसे करते? मन के कनेक्शंस कैसे होते हैं? फिजिकल कनेक्शन ठीक है, मन के कनेक्शंस कैसे होते हैं? मधुबन जाते हैं तो वैसे क्लास में आते हैं तो इतनी बातचीत नहीं होती है, मधुबन जाते हैं फिर इकट्ठे रहते हैं, तब वो जो कनेक्शन होता है। और 5 साल से साथ में क्लास कर रहे थे, फर्क पड़ा उस कनेक्शन में? नहीं। तो कनेक्शन कैसे हुआ? कनेक्शन डीपन कैसे हुआ? साथ में रहने से और जानने से एक दूसरे को। तो जब हम रोज 1 घंटा क्लास करते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो कनेक्शन होगा ना। परिवार है ना, युगल से कनेक्शन हुआ तो मतलब उसके साथ पूरा परिवार के साथ कनेक्शन है ना। शादी मतलब क्या, केवल एक आत्मा के साथ कनेक्शन थोड़ी होता है। तो बाबा के साथ कनेक्शन, परिवार के साथ कनेक्शन। अगर हम संगठन की मुरली नहीं सुने तो परिवार का कनेक्शन नहीं, परिवार का कनेक्शन नहीं तो बाबा के साथ का कनेक्शन भी। हाँ हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि या योग अर्थात तो कनेक्शन के लिए चाहिए रोज मिलना, रोज इकट्ठे मिलना। तो बाबा आप तो हमको वर्षा देते बेहद का, आत्मा बात करती है। बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। ये कनेक्शन कैसे करना है, क्या बातें करनी ठीक है, बाबा ये भी सिखाते हैं बातें क्या करनी है। कॉन्वर्सेशन विद गॉड, क्या बातें करनी है? हाँ यही बातें करो, ये नहीं कि बाबा ये कर दो, वो तो मतलब वो भी ठीक है। क्या करना है? बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। आत्मा बात करती है ना, बाबा बोलो बोलो, क्या सुना? अच्छा आपने हमको बादशाही दी थी, अब आकर मिले हो मुझे, अब याद आ रहा है पिछले कल्प हमने आपने हमको ये दिया था। हम्म?
बातें यही तो करनी होती है। जो पिछली बार पुराने छोड़ के मिल गए चुके। थे, इस बार छोड़ना नहीं। हम्म, अच्छा बाबा को बोलो पिछली छोड़ना बार नहीं छोड़ कि के गए थे, इस बार बाबा छोड़ना नहीं। अच्छा बाबा को ही बोल दिया, जिम्मेवारी बाबा को दे दी कि तुम मत छोड़ना। तुम मुझे पकड़ के रखना, मैं थोड़ा उधर उधर हो जाऊं तो। ये भी अच्छे बच्चे हैं। तो आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ये बातें करो कि बाबा ये करो। ज्ञान समझते जाएंगे ना, हमारा कंटेंट ऑफ कॉन्वर्सेशन डिफरेंट होता जाएगा। जब ज्ञान नहीं समझते तो भक्ति मार्ग का जनरली कंटेंट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या होता है? ये हो जाए बाबा, ये कर दो, ये बाबा ये हो जाए बाबा, ये पूरा कर दो। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल कल भूल जाते हैं। अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं। 8 स्टेटमेंट्स है, क्या बातें करनी है, हर सारा दिन यूज करना है इसको। हम्म, हाँ नंबर वाइज करो, कैसे भी करो। मतलब वही ऊपर का बताया। फिर बाबा आप तो 5 तो वही हो गए। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, ये बोलो। हम तो कल्प कल भूल जाते हैं। 6th, अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं। नहीं, हाँ 6th और 7th हो गया। तो अभी बाप फिर अभूल बनाते, इसलिए अब बाप को ही याद करना है। याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ, तब तक गाते रहते हो। तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं ना, परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते। अभी तुम समझते हो, इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। कितना पावरफुल चिप है ये, कितना पाठ नोंदा हुआ है, अविनाशी पाठ। देखो इसीलिए तो आत्मा अविनाशी है, इसका प्रूफ क्या है? हम कहते हैं आत्मा इमॉर्टल है। शरीर नहीं छोड़ना इमॉर्टल नहीं होता है। मतलब आत्मा तो इमॉर्टल है ना, विनाश नहीं होता है। तो क्या विनाश नहीं होता है? मैं कहूं ये मकान है ना, इमॉर्टल है। मतलब मकान के अंदर जो जो घर है सारे इमॉर्टल हो गए ना। मकान इमॉर्टल का मतलब क्या हुआ? तो आत्मा अविनाशी है का मतलब क्या हुआ? तो आत्मा में जो जो रिकॉर्डिंग कर दी वो, जिसे फिर जो आत्मा है, मन बुद्धि संस्कार, वो सारा इमॉर्टल है। ये थोड़ी कि मन बुद्धि संस्कार इज इक्वल टू इमॉर्टैलिटी। संस्कार मतलब ही जो जो रिकॉर्डिंग है, कोई चीज तो नहीं है ना संस्कार। संस्कार मतलब रिकॉर्डिंग्स। तो अगर आत्मा इमॉर्टल है तो रिकॉर्डिंग्स अविनाशी है सब, और वही आत्मा है। तो बाबा इसलिए कहते ये भी बाप समझाते, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा। हाँ बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं है। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते, कितने ढेर बच्चे। ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इसमें पढ़ते हैं? आज बाबा क्लास की महिमा कर रहे हैं, देखो कौन कौन इसमें पढ़ते हैं हमारे क्लास में। अबलाए कुब्जाए साधु। साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे यहाँ। कहीं कहीं साधु क्लास करते हैं। पंडित जी, पता है ना आपको, एक एग्जाम्पल। पंडित जी था, प्रकाश मणि दादी का बताया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि वो भी आकर क्लास करेंगे। आएंगे ना, जाएंगे का। हाँ बुढ़िया छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। बैठे हैं यहाँ 3 जनरेशन बैठी है यहाँ किसी की। हाँ हाँ दमयंती बहन की 3 जनरेशन इकट्ठी क्लास कराती है। इकट्ठी क्लास करे एक ही क्लास में, ये भी ठीक है भाई। तीनों जनरेशन हाथ तो उठाओ अगर है तो। हाँ तो सुमन जी तो हो गई ना। हाँ हाँ दादी, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, तीनों एक ही क्लास दीदी करती। हाँ जी, कौन? कभी देखा? तीनों जनरेशन इकट्ठे क्लास करे, बुढ़िया और छोटे बच्चे सब बैठे हैं। यहाँ है याद की मेहनत। ये याद ही टाइम लेती है, याद का पुरुषार्थ करना है, ये भी ज्ञान है ना। याद के लिए ज्ञान है।
बुजुर्ग होती है ना माताएं, नोटबुक पेन आप सभी का ही अनुभव है। फिर बच्चे को आप लोग क्या कहते हो? मेरी स्कूल चल रही है। कईयों ने अनुभव सुनाया हमको, आजकल घर में स्कूल चलती है ना, आजकल सबकी ऑनलाइन चलती है। तो वो अपने ग्रैंडसन को कहती है हमारी ना, आपकी भी ऑनलाइन चलती है, हमारी भी ऑनलाइन चलती है। दोनों की स्कूल तो आप डिस्टर्ब मत करो। तो ऐसा स्कूल कभी देखा? यह है याद की मेहनत। ये याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान है, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान है। नेचुरल, सच्चा सच्चा नेचर क्या, और इसको कहा जाता है तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। वो होती है शरीर की क्योर, यह है आत्मा की क्योर। आत्मा जितनी प्योर है ये उसकी क्योर है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो। वह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सत्युग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। बच्चों को यही फूरना होना चाहिए। हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी उच्च पद पाएंगे। ये रूहानी भोजन मिलता है उसको। फिर ये रूहानी भोजन मिलता है, क्या करना होगा? उसको फिर उगारना चाहिए। अभी खा लो सारा, फिर मेस्टिकेट, फिर करते जाओ, उगाड़ते जाओ, सोचते जाओ। आज बाबा ने क्यों बोला, बाबा ने क्यों बोला ऐसे बातें करनी है? आज बाबा ने कैसे बोला कि ये कल्याणकारी लड़ाई है, नुकसान तो उगारो। समझा विनोद भाई? उगारा, मेस्टिकेट करना उसको। हाँ, मेस्टिकेट एनालाइज करना। करना। हम्म, वो तो कहते भी है ना, जैसे गाय के लिए उगारने का फेमस है। हाँ हाँ, जुगाली, जुगाली वर्ड बोलते हैं। अच्छा, क्या उगारना चाहिए? आज कौन कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी? बोलो जी, कौन कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी आज? आज कौन कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी? यह भी समझाया यात्राएं दो होती है, रूहानी और जिस्मानी। ये रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवान उवाच मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद को प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। अच्छा, पहला पॉइंट है, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है। कितना पक्का करा रहे बाबा आज। इसलिए डरना नहीं है। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। दूसरा है, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उससे उगारना है। अच्छा, वरदान है, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा
सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु का संग करना, यही सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित और डबल लाइट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता। वे ऐसा अनुभव करते जैसे भरपूर भरपूर है, खुशियों की खान मेरे साथ है। जो भी बाप का है वह सब अपना हो गया। ये है रूहानी रंग, सत्संग। सत्संग का असर क्या है कि बोझ अनुभव सत, पहले तो सत्संग किसे कहेंगे? सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सदगुरु का संग। कि जो टीचर ने बोला है, सत्य टीचर है, वैसा करना है। जो गुरु ने बोल दिया मेरे लिए, वो मेरे लिए वरदान है, वो मेरी शिक्षाएं है। तो ऐसे सत बाप का संग रखने वाले, उन्हें फिर किसी प्रकार का बोझ, वैसे भी केवल एक गुरु का ही, पावरफुल गुरु हो, उसका हाथ सिर पर हो, तो देखो उनको क्या निश्चिंता रहती है। कितने ऐसे होते हैं ना, बस मेरा तो गुरु का हाथ है, मेरे सिर पर है, तो मतलब उनको लगता है वो कार्य मेरा होना ही होना। तो अगर सत गुरु हो, सत टीचर भी हो, राइट शिक्षाएं, और फिर बाप ऐसा हो, तीनों हो, तो फिर उन्हें बोझ नहीं लगेगा और ऐसा लगेगा कि खान मेरे साथ है और जो बाप का है वो सब अपना हो गया। तो सत्संग, सत का संग करने वाली डबल लाइट आत्मा हूँ सदा, समान ही रहेगा। सत का संग, तो सब सत तीनों याद रहेगा और फिर बोझ नहीं अनुभव होगा। अगर मुझे बाबा के एक एक मुरली मेरे लिए वरदान है, फिर मुझे और वरदानों की जरूरत नहीं होगी। मुरली क्या है? कॉन्वर्सेशन विद चिल्ड्रन, बाबा की। वरदान भी क्या होता है? कॉन्वर्सेशन ही तो है ना, एक तरह के शब्द है। अच्छा, स्लोगन है अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अच्छा, आज का 18 कदम है, 6th है निरंतर योगीपन के लक्षण। जैसे ब्रह्मा बाप का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवार्थ रहा, हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व के सेवाधारी। एक तरफ अधिकारी का नशा, दूसरे तरफ सर्व के सत्कारी। सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता बनकर रहे। ठुकराने वाली, ग्लानि करने वाली आत्मा को भी कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो। यही निरंतर योगीपन के लक्षण है। ये निरंतर योगीपन के लक्षण बहुत अच्छा है। इसी का आज का हमारा पुरुषार्थ रहेगा। इंटीग्रेशन और बैलेंस बताया है, नम्रता, निर्माणता और महानता और अथॉरिटी। नम्रता और अथॉरिटी, इसी के ऊपर पूरा ये आज का वरदान है। तो कैसे है वो हम देखते हैं।